Hello bachcho, let's read the question. The question says, if the first excitation potential of a hydrogen-like atom is V electron volt, then ionization energy of this atom will be option 1 V electron volt, option 2 3V by 4 electron volt, option 3 4V by 3 electron volt and option 4 cannot be calculated by given information. तो हमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें बताना है कि अगर फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल V इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का पोटेंशियल क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा n इक्वल्स टू 1 का लेवल है, ये n इक्वल्स टू 2 और मान लेते हैं ये कहीं n इक्वल्स टू 3। ठीक है, दिस वन इज आवर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 और ये कहीं हमारा n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसके रिस्पेक्टिव में जो एनर्जी है E1 E2 E इन्फिनिटी। हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कि E1 से E2 यानी फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल यानी कि 1 लेवल से 2 लेवल पे जा रहा है, एक्साइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो पोटेंशियल है वो V वोल्ट है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, ये V डैश कितना होगा, V के टर्म्स में बताना है। तो इतना तो समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या है। अब अपन आगे फॉरवर्ड करते हैं फॉर्मूला को कैरी करते हुए। तो हमारा जो यहाँ पे पोटेंशियल है V, वो हो जाएगा R H C 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अगर एक्साइटेशन के केस की बात करें, एक्साइटेशन यानी कि 1 से 2 फर्स्ट एक्साइटेशन दे रखा है, तो 1 से 2 लेवल पे हमें जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल निकल करके आएगा, जो हमें V दे रखा है, वो हो जाएगा R रेबक्स कांस्टेंट, H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट अपॉन 1/2 2 जा 4, एक्चुअली 1 से 2 पे जा रहा है ना, 1/1 1 जा 1 माइनस 1/2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हमारा निकल करके आएगा 3/4 RH C। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड केस है बच्चों, जो कि आयोनाइजेशन का केस है, तो आयोनाइजेशन के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 लेवल से इन्फिनिटी लेवल पे, है ना। तो इसके लिए जो V डैश होगा मान लेते हैं, वो हो जाएगा R H C 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ इन्फिनिटी का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0, तो हो जाएगा हमारा R H C V डैश। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये R H C को एलिमिनेट करना है। दिस R H C नीड्स टू बी एलिमिनेटेड, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो सारा देख सकते हैं V के टर्म्स में है, राइट। तो हम यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे जो R H C है उसे हम लिख सकते हैं 4V/3, राइट। अब खुद सोचो कि मैंने बस लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड ले गया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड ले आया, तो यहाँ पे जो V है वो R H C है। ठीक है, अब R H C की वैल्यू कितनी है, वो खुद आ गया 4V/3, यानी जो हमारा V डैश है वो कितना निकल करके आ रहा है बच्चों, 4V/3 हो गया। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। V डैश यानी कि पोटेंशियल जब आयोनाइजेशन के केस में वो फर्स्ट एक्साइटेशन से कितना ज्यादा है, या मतलब कितना है, कितने मल्टीपल में है या कितने डिवीजन में है, तो 4V/3 आ रहा है हमारा आंसर, राइट। तो आयोनाइजेशन के केस में जो पोटेंशियल है वो फर्स्ट एक्साइटेशन से 4V/3 टाइम्स ज्यादा है, एंड दिस इज आवर ऑप्शन नंबर 3। होप यू गॉट इट एंड बेस्ट ऑफ लक।